हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि को एक क्लासरूम में परिवर्तित करते हैं, एक कक्षा में परिवर्तित करते हैं और अपने परम शिष्य, परम मित्र और महान भक्त अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश प्रदान करते हैं। और उसके बाद जब पूर्ण प्रकार से कृष्ण को अर्जुन वचन देते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, तो अब निश्चित रूप से युद्ध होने वाला था और सभी तैयारी हो चुकी है। अनेक जो दोनों का टीम का कंपैरिजन करना बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ पर 11 अक्षौणी सेना थी इनके पास, कौरवों के पास, और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों के पास। अभी कोई फुटबॉल मैच हो और उस फुटबॉल मैच में अगर समझो एक टीम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसमें 7 खिलाड़ी है और बाजू वाले जो टीम है उनके पास 11 खिलाड़ी है, कोई चांस बचता नहीं है वो 7 खिलाड़ी वाले टीम को जीतना। एक भी व्यक्ति को अगर रेड कार्ड मिल जाता है फुटबॉल के स्टेडियम में और वो बाहर हो जाता है तो 11:10 का भी रेशियो रहता है, तो जो जिस टीम में 11 लोग हैं वो हमेशा जीतते हैं और ये साधारणता देखा गया है। उसी प्रकार सैनिकों में भी और इतने महान योद्धाओं में भी अगर 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास है तो निश्चित रूप से संख्या के बल पर अगर देखना है तो उनकी जीत निश्चित थी। परंतु वो 7 के 7 खिलाड़ी, अगर समझो फुटबॉल के मैच की तरह, रोनाल्डो हो, जिनेदिन जिदान हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, लियोन मेसी हो, रोबर्टो कार्लोस हो और गोलकीपर ओलिवर कान हो, और इनसे भी सबसे माहिर व्यक्ति उनमें से सब में से डेविड बेकम भी हो, तो ऐसे जब खिलाड़ी हो जाए और कोच कोई आपका सबसे बेस्ट कोच निकल जाए, एलेक्स फर्ग्यूसन जैसा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के थे, तो फिर निश्चित रूप से 7 वाले खिलाड़ियों को भी जीतने की एक बराबरी मिलती है। तो कोच बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो थे श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का गाइडेंस, श्री कृष्ण का सलाह, श्री कृष्ण का निरंतर टिप्स तो दिया गया युद्ध भूमि में, वो निर्णायक बनता है। इनके बाजू में कितने भी महान योद्धा क्यों ना हो, सही सही समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अच्छे प्रकार से मार्गदर्शन किया, जिसके कारण अर्जुन ये युद्ध को जीत पाए। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं। हम सबको पता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयर भूतिर यत्र वो ध्रुव नीतिर मतिर ममा। जहां पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर भी धनंजय अर्जुन है, वहां पर वैभव, वहां पर विजय, वहां पर अधिशक्ति और नैतिकता होता ही है। तो विजय निश्चित था क्योंकि धर्म के बाजू लड़ रहे थे पांडव और अधर्म का बाजू लड़ रहे थे भीष्म, द्रोण, कर्ण। अपने आप में महान हो सकते परंतु उन्होंने अधार्मिक दुर्योधन का साथ दे रहे थे। युद्ध से जस्ट पहले अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं युधिष्ठिर महाराज कि जो भी धर्म का साथ देना चाहता है इस बाजू आ जाओ। कृष्ण की एक प्लान थी और उसके कारण युवत्सु जो दासी पुत्र थे धृतराष्ट्र के, जब गांधारी गर्भवती थी 2 साल तक, तब कोई संग नहीं मिल रहा था या राजा की सेवा कर रहे थे। उस समय एक दासी, उस दासी के साथ संग करके उनको पुत्र जन्म लेता है युवत्सु। और ये युवत्सु अभी धर्म का साथ देने के लिए इनके बाजू जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पांडवों के बाजू में। फिर अन्य लोगों के भी मन में संशय है, ये प्रयत्न किया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजीज रहता है, वॉर में डिप्लोमेसी रहता है, स्ट्रैटेजी रहता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है और फिर आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। केवल गर्म जोश और बहुत ज़्यादा आप में जोश है, उल्लास है, उससे कोई युद्ध जीता नहीं है। प्लानिंग्स लगती है और खास करके आधुनिक काल में तो बहुत सारा नियोजन करना पड़ता है। प्रथम युद्ध का नियम इस प्रकार से, दोनों धृष्टद्युम्न जो यहाँ पर सेनापति बनते हैं और वहाँ पर भीष्म, दोनों के बीच जो बात होती है इस प्रकार से है कि हम जो भी युद्ध के नियम है उसका पालन करेंगे। और धृष्टद्युम्न कहते हैं कौरवों ने अगर ये तोड़ा, क्योंकि होने वाला आप नियम पालन करोगे ऐसा लगता नहीं, दुष्ट दुर्योधन आपके बाजू में, तो हम भी इससे परहेज नहीं करेंगे, हम नैतिकता का पालन करते नहीं रहेंगे, हम भी उसी प्रकार से आपको उत्तर देंगे। और इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ होता है। और पहले दिन सबसे छोटा आयु का कुमार, उसका विवाह हो गया था जस्ट 4 महीना या 6 महीने पूर्व, वो है अभिमन्यु, पहला आक्रमण करता है सबसे बेस्ट प्लेयर पर। तो किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी खेल में
डिफेंस इज अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। व्यक्ति को प्रहार जब करता है तो वो सबसे शक्तिशाली कार्य बनता है स्वयं की रक्षा के लिए भी। तो आगे बढ़कर अभिमन्यु बिना डरे भीष्म पर ही आक्रमण करते हैं और भीष्म पर इतना भारी पड़ जाते हैं अभिमन्यु, तो भीष्म उनको कहने लगते हैं, अभिमन्यु अभी तुम्हारी वीर गति को प्राप्त होने की आयु नहीं है, आप एक कार्य कीजिए, मुझे रोक भी नहीं पाओगे, आप किसी और से लड़िए। परंतु अभिमन्यु उनको कहते हैं, पितामह आप एक कार्य कीजिए, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं, तो कृपा करके ये जो मौका है मुझे दीजिए, आप जैसे महान योद्धा से लड़ने का मौका कब मिलेगा। तो उस पर उनसे प्रसन्न होकर भीष्म और अभिमन्यु में बहुत देर तक युद्ध चलता है और अभिमन्यु भीष्म पर भारी पड़ने लगता है। दुर्योधन, ये पूरा अगर आप युद्ध का देखोगे तो 2 कमेंट्री कंटिन्यूस चलता रहेगा। दुर्योधन का निरंतर फ्रस्ट्रेशन, दुर्योधन पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेट होकर बार बार भीष्म को, द्रोण को कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ उनका व्यंग्यात्मक बात करेंगे, टॉन्ट मारेंगे, उनको प्रयत्न करेंगे कि भड़काए। तो क्योंकि दुर्योधन को डाउट था कि भीष्म और द्रोण को पांडवों के प्रति प्रीति है, किनको नहीं होगा। और भीष्म ने तो अनाउंस भी किया था, घोषणा कर दी थी, मैं 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, मैं उनको रोकूंगा हर दिन, और 10,000 सैनिकों को और 10,000 महारथियों को भी, सैनिक तो बहुत लोगों को, 10,000 रथ पे जो योद्धा है उन सबको मार दूंगा, एक एक दिन में, हर दिन मारूंगा। और वो प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले थे भीष्म। तो इसके ऊपर संशय हमेशा दुर्योधन को होता था और अभिमन्यु जब उन पर भारी पड़ रहा था तो देख रहे थे और अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उसके बाद उत्तर कुमार, या जो बहुत कम नाम से प्रसिद्ध, ये नाम ज्यादा लोगों को पता नहीं, भूमिंजय करके उनका नाम था, ये विराट राजा के पुत्र है। ये वही पुत्र है, अगर आपको स्मरण होगा, जो विराट पर्व में बृहन्नला के रूप में जब अर्जुन थे तो वे जब युद्ध लड़ने जाते हैं कौरवों को देखकर भागते हैं, तभी वो युवा था और तभी थोड़ा कायर के भांति था। परंतु अर्जुन से पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद, उसके बाद ये महान योद्धा बन गया था और इतना भारी पड़ जाता है। शाल्य करके एक राजा थे कौरवों में, उन पर इतना आक्रमण करता है कि उनके रथ को तोड़ देता है, रथ से नीचे गिरा देता है। परंतु शाल्य फिर अपने प्राण को जाते हुए देखकर छल कपट करके, अभी जो युद्ध चल रहा है वो धनुष बाण का है, पर ढाल उठाता है और ढाल उठाकर उन पर प्रहार कर देता है और ढाल जाकर छाती पर लगता है उत्तर कुमार के और धरती पर गिरता है और रक्त के, पूरे शरीर से रक्त निकलने लगता है और वहां पर वो गिरकर अपने प्राण को छोड़ देता है। अब यहां पर उनके, आप कह सकते हैं कि जो सौत भाई है, जो स्टेप ब्रदर रहते हैं, जो विराट राजा, उनकी अनेक पत्नियां थी। ये जो विराट कुमार थे या उत्तर कुमार थे, ये सुदेशन नाम की उनकी एक रानी थी राजा विराट की, उनके बेटे थे, एकमात्र पुत्र थे, वो मारे गए। एक ही पुत्र थे उनके, एकलौते। अब अपने भाई को मरते हुए देखने के बाद प्रतिशोध की भावना से कुमार श्वेत, जो बहुत कम आयु के थे, वो इतना भीष्म प्रयास करते हैं और शाल्य पर आक्रमण करके उनको पूर्ण रूप से परास्त करके धरती पर गिराकर शाल्य वहां से भाग देते हैं। कौरव में आप देखोगे बहुत बार लोग भागते हैं। ये ऑफकोर्स धर्म युद्ध है, सबको पता है वीर गति को प्राप्त होना है तो हमको स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु बहुत बार कुछ लोग, सैनिक लोग, जब एकदम भीष्म युद्ध करने लगते हो, भीष्म हो अर्जुन हो, तो दोनों बाजू आप देखोगे कि कोई ना कोई योद्धा यहां वहां भाग रहा है अपने प्राण को बचाने के लिए। इसी तरह यहां पर भी शाल्य थोड़ा साइड में निकल जाते हैं, फिर भीष्म सामने आकर श्वेत से लड़ना प्रारंभ करते हैं। तो श्वेत इस प्रकार से प्रहार करता है भीष्म पर, अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र बाणों की वर्षा करा देता है, उस प्रकार से उनके सारथी को मार देता है, उनके घोड़ों को मार देता है, और 7 बार उनके हाथ में जो धनुष्य बाण था एक एक करके 7 बार तोड़ देता है श्वेत भीष्म के। और भीष्म देखकर चकरा जाते हैं, क्या हो रहा है। दुर्योधन को भी लगने लगता है, अरे ये श्वेत एक साधारण व्यक्ति, इनका तो नाम भी प्रसिद्ध नहीं किधर, ये भीष्म पर कैसे भारी पड़ रहे हैं। तो ये श्वेत ने भी ट्रेनिंग लिया था अर्जुन से, और अब श्वेत पूर्ण रूप से परास्त ही करने वाले थे भीष्म को। भीष्म थक गए थे और थोड़ी बहुत शक्ति कैसे तो जमा करके वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं और तब और प्रहार करते हैं श्वेत। फिर उनको अनेक जो बाकी राजा है कौरवों के, वो आकर, द्रोण हो, कृपा हो, वो प्रोटेक्शन देने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी श्वेत अपना आक्रमण रोकता नहीं है। फिर आकाश से आवाज आती है, भीष्म थको मत, उठो और जागो। तो वसूस, उनके जो भाई थे, वो कहते हैं, तो वो उठते हैं और फिर श्वेत इतना आक्रमण कर रहा है और किसी भी तरीके से परास्त नहीं हो सकता है। यह देखने के बाद
वे ब्रह्मास्त्र, जो कि साधारणतः उपयोग नहीं करना चाहिए साधारण योद्धाओं पर, ब्रह्मास्त्र अगर अर्जुन पर उपयोग किया गया तो फिर भी समझ में आता है, पर श्वेत पर पहले दिन ब्रह्मास्त्र, सबसे टॉप वेपन ही पहले दिन यूज कर रहे, फिर वापस क्या करोगे बार बार। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और श्वेत को मारते, ब्रह्मास्त्र उनके हृदय में आकर लगती है और प्राण निकल जाता है श्वेत का और धरती पर गिर जाते हैं। तो विराट के दोनों पुत्र पहले ही दिन मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर विराट राजा के जो सेनापति है उनका नाम था शंख, फिर शंख आक्रमण करते हैं और अर्जुन प्रहार करते हैं, परंतु पहले दिन के अंत तक अर्जुन प्रहार करके बहुत सारे कौरवों को मार गिराते हैं, कौरव मतलब उनकी सेनाओं को, और कुछ सेना इधर उधर भागने लगती है। तो पहले दिन के युद्ध के बाद अभिमन्यु हो, अर्जुन हो, भीम हो, इन सब ने, और श्वेत हो, और फिर हमारे उत्तर कुमार क्यों ना हो, इन्होंने बहुत प्रहार किया, बहुत सैनिकों को मारा, परंतु मेन जो रथी है वो 2 रथी मार दिए गए, शाल्य द्वारा और भीष्म द्वारा। इसलिए पहले दिन में चिंता का वातावरण था पांडवों के कैंप में। और युधिष्ठिर महाराज, अगर आप पूरा हर दिन 18 युद्ध के बाद जब वो आते थे अपने जहां पे उन्होंने मंडप बनाया था वहां पर रुकते थे। अब युद्ध का नियम कैसे था, सूर्योदय जब होगा तो शंख बजेगा और शंख बजते ही युद्ध प्रारंभ होगा, और लंच ब्रेक कुछ नहीं था, सुबह ही लोग खाकर आते थे। अब युद्ध के बीचों बीच कहां पर बोलेंगे मेरा चपाती है क्या, मेरा भाजी है क्या, मेरा नींबू जूस लाया क्या, मेरा पानी लाया क्या। पानी रहता होगा रथ पर थोड़ा बहुत पीने के लिए, पर इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। बीच बीच में क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा, इनको बहुत गर्मी है, थोड़ा ऊपर से धूप लग रहा है। प्राण, जीवन प्राण मरण का बात है, तो योद्धा लोग लड़ रहे हैं धर्म के आधार पर। और संध्या होने के बाद जब शंख बज जाती है, सूर्यास्त हो गया तो शंख बजाएंगे फिर कोई तो, और फिर युद्ध को उधर ही रोकना है, कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा। और कैंप में आके दोनों, एक ही 2 कैंप होते थे, पर खाते वक्त और बाकी टाइम बात करते थे, चर्चा करते थे। तो इसको कहते थे धार्मिक युद्ध। शौर्य का प्रदर्शन जो युद्ध भूमि में कर सकते हैं करना है, बाद में आकर रात्रि के समय मारना, ऊपर से प्लेनों से बम गिराना, ये सब आधुनिक काल का है। पर हमारा धार्मिक युद्ध, खास करके महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हो गई संध्या के समय जाकर, और युधिष्ठिर महाराज कहने लग गए कि कृष्ण, मुझे लगता है कि इतने लोगों का प्राण जा रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, मैं अभी भी बात करने के लिए तैयार हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये युद्ध रोक देते हैं। फिर कृष्ण उनको कहते हैं, इतना जल्दी हार मत मानो, इतना जल्दी बुरा मत मानो, कुछ ही दिनों का बात है, ये युद्ध चलने दो, इससे धर्म की स्थापना होगी। तो कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर रोज उनको संताप होता था, और कृष्ण के कहने पर वो शांत हो जाते थे, फिर गुस्सा हो जाते थे, फिर वो व्याकुल हो जाते थे, फिर वो हर दिन हर रात्रि का यही स्टोरी है। और यहाँ पर एक और चर्चा है, जो कि महाभारत के पूरे युद्ध को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। एक्चुअली 10 दिन तक धृतराष्ट्र न्यूज़ ले रहे थे अलग अलग प्रकार से कि क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ, फिर इधर नेक्स्ट क्या हुआ, परंतु डिटेल में पता नहीं था। तो संजय को वेदव्यास के आशीर्वाद के कारण दिव्य दृष्टि थी, दूरदर्शन था उनका नेत्र, और दूर क्या हो रहा है वो सब दिखाते थे और धृतराष्ट्र को बताते थे। तो संजय और धृतराष्ट्र की चर्चा चालू हो गई, तो थोड़ा सा खुश थे धृतराष्ट्र। फिर भी वो कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, युद्ध नहीं होना चाहिए था, फिर ये युद्ध नहीं होता, मेरा दुष्ट दुर्योधन ने बात सुना नहीं। तो संजय उनको फटकारते और कहते हैं, देखिए किसी और को दोष देने में क्या अर्थ है, आपने हमेशा साथ दिया था, आपका एकदम टैक्टिकल सपोर्ट था आपके पुत्र को, कभी आपके पुत्र को आपने रोकने का प्रयत्न नहीं किया। विदुर ने समझाया, मैत्रेय ने समझाया, वेदव्यास ने समझाया, अरे कितने लोगों ने नहीं समझाया, पर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आए थे, कहाँ सुने आप इन सब की बात। और जो नदी सूख गया है उस पर बांध कर कोई उपयोग नहीं है, समय बीत गया है, अभी केवल और केवल हस्तिनापुर के विनाश के समाचार को सुनते रहिए। संजय को कहते, धृतराष्ट्र तू हमेशा बुरी बात कहता है कौरवों के बारे में। तो संजय उनको कहते हैं, मैं केवल सत्य वचन बोलता हूँ स्वामी जी, पर आप याद रखिए कि अब से आगे जो भी होगा, क्योंकि पहले दिन के बाद अब अर्जुन जो आक्रमण करेंगे, अब जो भीम जो आक्रमण करेंगे युधिष्ठिर महाराज की प्रेरणा से, तो आप इसको सुनने के लायक नहीं रहोगे। तो दूसरा दिन अभी यहाँ पर कैंप में सुबह युद्ध से पहले हमारे जो दुर्योधन है वो भीष्म को जाकर कहते हैं, भीष्म आपकी इच्छा है या नहीं है लड़ने का, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप लड़ना चाहते हो।
आप पांडवों पर आक्रमण नहीं करते हो, आप पांडवों पर बाण नहीं चलाते हो, आपने प्रतिज्ञा ली है, ठीक है मानता हूं, पर सात्यकी को तो मारो, कोई अन्य योद्धा को, धृष्टद्युम्न पर तो आक्रमण करो, विराट पर तो आक्रमण करो, पांडवों को छोड़ो, बाकी लोग को तो मारो। वो उनका लड़का अभिमन्यु आकर हम पर प्रहार कर रहा है, वो श्वेत और उत्तर कुमार और राजा विराट के पुत्र आप पर भारी पड़ गए। आप इतने महान योद्धा हो जिन्होंने परशुराम तक को रोक दिया था, महान परशुराम को, तो आपको इनको मारने में क्या ये समस्या हो रही है। फिर भीष्म उनको कहते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकना, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझना, दुर्योधन तेरी कुबुद्धि का ये लक्षण है। अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और पांडव कोई साधारण नहीं थे, श्वेत भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अर्जुन के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और प्रशिक्षण लेने के कारण इतना बड़ा योद्धा था। ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता तो कुछ भी अभद्र हो सकता था। तो कृपा करके मुझे सीख मत दो, मुझे पता है क्या करना है। ऐसे ही मेरे बाल पक नहीं गए, ऐसे ही मैं वृद्ध नहीं हुआ हूं, मुझे सब अनुभव है। दुर्योधन तुम अपना कार्य करो और बार बार मुझ पर शंका करने का प्रयत्न मत करो और मेरे निष्ठा पर प्रश्न मत उठाओ। मैंने कहा है युद्ध लड़ना है तो मैंने प्रतिज्ञा लिया 10,000 लोगों को मारूंगा, तो मैंने 10,000 लोगों को मार के दिखाया और हर दिन करूंगा। तो कृपा करके आप बार बार मुझे बताने का प्रयत्न मत करो। तो इसके बाद अर्जुन धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे उनको कहते हैं कि आज क्रौंच पक्षी के तरह आप ये बनाइए व्यू। तो सेना ऐसे नहीं कि सब लाइन में खड़े रहते थे जैसे नेशनल एंथम के लिए खड़े रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सेनाओं को लेकर एक पक्षी का प्रकार हो, एक चक्र का प्रकार हो या चक्र व्यू हो, व्यू बनाते थे। एक ऐसा व्यू बनाते थे जिससे कि सेना उस स्ट्रैटेजी से आगे आगे जाएगी और बाजू वाले व्यक्ति को समझ नहीं आएगा तो फंस जाते थे। तो इस क्रौंच व्यू में भीष्म लड़ते हुए आगे आए और फंस गए, और फिर भीम, अर्जुन और अभिमन्यु प्रहार करने लगे। तो भीष्म पूर्ण रूप से परास्त होकर समाप्त हो जाएंगे जब देखते हैं दुर्योधन फिर चिल्लाकर किसी प्रकार से, बहुत लोग कहते हैं कि जाकर उनकी रक्षा कीजिए। फिर वही लिखा, कृपा और द्रोण जो वो भी वृद्ध थे उनको बचाने का प्रयास करते और फिर पांडवों पर प्रहार करते और द्रोण पांडवों की सेना के यहाँ पर रक्त की नदी बहाने लग जाते हैं और द्रोण के अनेक प्रकार से जो दिव्य अस्त्र है उससे वो आक्रमण करते हैं। फिर यहां पर भीम जो है, कलिंग की सेना थी, कलिंग माने उड़ीसा का एरिया, तो वहां की सेना कौरवों में थी और कौरवों के साथ कौरवों के पक्ष में उलट रहे थे। फिर भीम उन पर आक्रमण करते हैं और भीम इतना जबरदस्त अपना प्रहार करते हैं बाणों से, 90% सेना को कुछ ही घंटों में समाप्त कर देते हैं। हजारों घोड़ों, हजारों हाथियों को पूरे रक्त के प्रवाह में बहा देते हैं। समझो ऐसा रक्त की नदियां बह रही है और हाथी उसमें द्वीप की तरह दिख रहे थे। और भीम मारते हुए आगे आगे चल के जा रहे थे तो उनको स्थान नहीं था, स्पेस नहीं था पावर रखने के लिए, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया था। तो भीम के इतने भयंकर पावर को देखकर, शक्ति को देखकर अधिकतर जितने भी कौरव के सेना है वो दौड़ने लग गए डर के मारे कि भीम मृत्यु के जैसा लग रहा है, हमको लग रहा है स्वयं यमराज अवतार लेकर आए और हमको मार रहे हैं। तो सेना वहां वहां भागने लगती है और फाइनली अर्जुन कौरवों पर आक्रमण करते हैं और हजारों महारथियों को मार गिराते हैं और जो रथ पर लड़ रहे थे। और फिर दूसरे दिन का अंत होता है और दूसरे दिन के अंत में पांडव विजयी थे और एकदम डर का, भय का वातावरण था पूरे कौरवों के पक्ष में। और फिर उनके पक्ष में लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं और दुर्योधन फिर भीष्म को कहते हैं कि आप कृपा करके लड़िए, कृपा करके प्रयत्न कीजिए, ये सब चलता है। और फिर तीसरे दिन जो कौरव है वो गरुड़ के समान व्यू बनाते हैं और गरुड़ के रूप में, और ये जो पांडव है वो अर्धचंद्र के व्यू को बनाते हैं और अर्धचंद्र के व्यू को आगे बढ़ाते हुए वे बढ़ते हैं और घटोत्कच और दुर्योधन के बीच युद्ध होता है। और ये घटोत्कच हिडिंबी का पुत्र है, जहां भीम सबका विवाह होने से पूर्व एक राक्षस कुल की हिडिंबी थी जो हिडिंबा की बहन थी और उससे विवाह करते हिडिंबी आकर्षित होती है और उनसे बहुत ही शक्तिशाली पुत्र जन्म लेता है घटोत्कच। तो हम देखते हैं कि साधारणतः किसी व्यक्ति को लगेगा कि कौरवों का विवाह राज्य घराने में हो रहा है, क्षत्रियों से हो रहा है,
और यहाँ पर हमारे भीम या पांडव में पहला शादी एक राक्षसी से होता है। तो इस बात को पता था कुंती को, पर कुंती देखती है कि हिडिंबी को धर्मशास्त्र के बारे में सब ज्ञान है। तो इतने महान और दयालु और इतने ओपन माइंडेड थे, खुले विचार के कुंती थी कि वो ये विचार नहीं कर रही थी कि राक्षस कुल की है या दानव है या दैत्य है या मानव है या देवता है। जो व्यक्ति को धर्म का ज्ञान पता है, बिना भेदभाव के कुंती और पांडव उनके साथ व्यवहार करते थे। तो ये घटोत्कच राक्षस कुल, तो उसका जन्म शरीर तो वैसे ही था, और विशाल रूप में प्रहार करना प्रारंभ करता है और दुर्योधन पे अनेक अनेक प्रकार से बाणों का बौछार कर देता है। और धीरे धीरे इतना प्रहार करता है उन पर कि उनके दुर्योधन के रथ के जो सारथी है उनको मार देते हैं, फिर घोड़ों को मार देते हैं, रथ के पहियों पर प्रहार करते हैं और रथ के ऊपर जो ध्वज है ध्वज को गिरा देते हैं नीचे, और साथ में दुर्योधन को गिरा देते हैं और इतना जोर से भाला फेंक कर उनको मारते हैं कि दुर्योधन के पूरे शरीर से रक्त निकलने लगता है। तो कोई व्यक्ति, सेना उनको कहने लगती है, बड़ा बड़ा बोल रहा था कर्ण की तरह कि भीम आ जाए मैं उसको मरोड़ कर मार दूंगा, उसका पुत्र ही इतना भारी पड़ रहा है, भीम को कहां मारेगा ये दुष्ट दुर्योधन। फिर दुर्योधन का प्राण बचाने के लिए उनका जो सारथी है दुर्योधन को लेके जाते हैं कोने में, जाकर प्राण बच जाए। तो ये दुर्योधन होश में आने के बाद अपने सारथी को फटकारते और कहते, मूर्ख कहीं के, युद्ध से पीछे हटकर मेरा अपमान करा रहे, वो भी उस बच्चे से मैं हार रहा था, लोग क्या कहेंगे, उपहास करेंगे मेरे। तो सारथी उनको कहते हैं, क्षमा कीजिए स्वामी, आपका प्राण ले लेता हो, तो आपके प्राण की रक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ा। फिर दुर्योधन थोड़ा अपना पूरा जहां पर वो रहते थे वहां पर जाते और थोड़ा औषध वगैरह लगाने का प्रयत्न करते हैं, जड़ी बूटी वगैरह। देखिए युद्ध के बीच बहुत लोग घायल हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे, साइड में निकल जाते थे और ट्रीटमेंट भी चलता रहता था। वॉर फुटिंग में था, ऐसा नहीं कि व्यक्ति दिन भर सो जाएगा, तो 15 मिनट के लिए जो भी लगाना है फिर वापस आना है जो भी। और धनुष बाण अगर आपके शरीर में गया है तो धनुष बाण मतलब आप विचार कीजिए, आगे का जो पार्ट रहता है वो मेटल का रहता था और इतना जोर से और स्पीड से आता है। और ये जो धनुष बाण मारने वाले लोग थे, पांडवों में हो या कौरवों में, आपके शरीर के अंदर जाएगा और शरीर के अंदर के हड्डी को भी जाकर लगता था और बहुत बार हड्डियों में जा घुस जाता था। इतना पीड़ा के साथ भी दुर्योधन मेहनत करके औषध लेके फिर खड़ा होने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर घटोत्कच पूर्ण प्रकार से चकरा देते हैं दुर्योधन को, और फिर भीष्म ये सब देखने के बाद क्रोध, फिर भीष्म को फिर कुछ प्रकार से व्यंग्यात्मक भाषा करके भीष्म को फिर कुछ बुरा भला कहते हैं। फिर भीष्म को गुस्सा आता है दुर्योधन के ऊपर और फिर दुर्योधन को कहते हैं कि एक आखिरी बार आपको मैं मौका दे रहा हूं, इसके बाद अगर आपने मुझे कुछ अपशब्द कहने का प्रयत्न किया तो मैं युद्ध से पीछे हट जाऊंगा। तो फिर दुर्योधन डर जाता है, बोलते हैं तो इन्होंने फाइनल एकदम एक्सट्रीम बोल दिया बात। तो अब भीष्म एक विशेष बाणों का उपयोग करेंगे जो श्री रामचंद्र ने मायावी राक्षसों से लड़ते वक्त उसका उपयोग किया था, वो है गंधर्व बाण। और गंधर्व अस्त्र को लेकर, गंधर्व अस्त्र इस प्रकार से है कि व्यक्ति गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, या बहुत लोगों को 10 दिशाओं में भीष्म दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जितने भी सैनिक थे वो हजारों के संख्या से मारने लग गए। तो ऐसा लगने लगा समझो कि भीष्म आज के दिन ही सबको समाप्त कर देगा। और फिर वहां पर वो देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अभी भी उनके पास थोड़ी सी दया बची हुई है और वे विचार कर रहे हैं कि मैं भीष्म पर तो मारूंगा नहीं, उनसे लड़ूंगा पर उनका जान नहीं लूंगा। तो कृष्ण उनको कहते हैं, उपलब्ध में जहां पर आपने वचन लिया था और इतना तुमको ज्ञान देने के बाद तुमने कहा करस्य वचनम तव, आपके वचन को मैं पूर्ण फॉलो करूंगा, आप जो कह रहे हैं उसका मैं पूरा पालन करूंगा। अब कहां पालन कर रहे हो आप, क्या हो गया है तुमको, फिर से मैं गीता सुनाने की अपेक्षा रखते हो क्या आप। और सत्यकी को देखते हैं कि सत्यकी पर भी प्रहार कर रहे भीष्म। सत्यकी को कहते हैं, अरे यदु के महान योद्धा, तुम इतने शक्तिशाली हो, मेरे बराबर हो लगभग, क्या समस्या हो रही है आपको भीष्म से लड़ने के लिए अन्य लोगों से। इस प्रकार से तो भीष्म पूरे पांडव सेना को आज ही समाप्त कर देगा। तो कृष्ण अपने भक्तों को बचाने के लिए तीसरे दिन ही चक्र को बुलाते हैं और अपने उंगली में चक्र लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही भीष्म देखते हैं, भीष्म अपने धनुष बाण को धरती पर फेंक देते हैं और हाथ जोड़कर भगवान को देखने लगते हैं। और कृष्ण इतने गुस्से में थे, उनके नेत्र लाल हो गए थे और उनके ऊपर की जो कपड़ा है वो गिर जाता है।
और दौड़ते हुए वे आते हैं। तो बहुत जो सैनिक लोग हैं वो सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं कौरव, क्योंकि उनको पता है कि ये सुदर्शन छोड़ दिए तो हमारा दी एंड है आज। और सिर्फ उनका नहीं, पूरे दुनिया का दी एंड हो सकता है। जिस प्रकार से कृष्ण दौड़ रहे हैं भीष्म के दिशा में, और भीष्म जब उनको देखते हैं तो उनको और प्रसन्नता होती है। तो आपको लगेगा ये दोनों अपोजिट रिएक्शन क्यों? कृष्ण गुस्सा होते जा रहे हैं, क्रोधित भावना में आगे बढ़ रहे हैं, और भीष्म प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भीष्म को यही पार्थ सारथी, यही उनका इष्ट दैवत है, आराध्य दैवत है, कृष्णा ऑन द बैटलफील्ड। युद्ध भूमि में कृष्ण का जो रूप है, और खास करके क्षत्रिय है तो चाहते थे कृष्ण कभी तो गुस्सा करे, और वो आनंद मुस्कुरा रहे थे इसलिए क्योंकि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध भूमि में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी अस्त्र उन्होंने उठा लिया, शस्त्र उठा लिया। मतलब अपने भक्त को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए अपने दिए हुए वचन को तोड़ने के लिए भी तैयार है। इतने महान है मेरे प्रभु श्री कृष्ण, इतने महान भक्त वत्सल है। ये देखकर भीष्म को प्रसन्नता हो रही थी। तो युद्ध भूमि में आप इससे तो समझ सकते हैं कि भीष्म की मानसिकता क्या है। जब भीष्म के ऊपर हम उनका चरित्र पर हम जब चर्चा करेंगे अर्जुन क्या होने के बाद, फिर हम उनका डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से भीष्म की क्या भावना थी। परंतु भीष्म यहां देखकर, कृष्ण को इस प्रकार देखकर उनको ऐसे लग रहा था कि कृष्ण के हाथ में जो चक्र है वो कमल के समान है। उनके कृष्ण के जो गुस्सा करने वाले तेज निकलने वाला जो नेत्र है वो सूर्य के समान है। उनका भुजाएं जो है, जो गोल थे, आकार के थे, लंबे थे और बहुत शक्तिशाली थे। वो भुजाएं जो है, जो कमल का जो पेड़ है उसके स्टेम या उसके डंडे के समान है। और जो उनका शरीर है वो श्याम वर्ण का, वो एक तालाब के समान लग रहा था, और कमल के फूल को देख रहे ऐसा दर्शन हो रहा था। और उनके शरीर पर जो प्रहार किया था भीष्म ने, उससे रक्त निकल रही थी, तो वो गुलाब के फूलों के भांति लग रहा था। तो ये सब देखते हुए भीष्म उनके पास जा रहे थे, परंतु किसी लोगों द्वारा बताए जाने पर और रोके जाने पर कृष्ण वहां पर रुक जाते हैं, और ये जो उपद्रव या एक ही दिन में पूरा युद्ध समाप्त होने वाला था किसी प्रकार से रुक जाता है। अब ये दूसरे दिन भीष्म ने बहुत सारे योद्धाओं को मार दिया था, भीष्म ने बहुत सारी सेना को मार दिया था, परंतु पांडवों ने भी बहुत आक्रमण करके उनके भी सेनापतियों और सेनाओं को मारा था। चौथे दिन के प्रारंभ में श्री कृष्ण अर्जुन को फिर उपहास कर कर कहते हैं, आपने प्रतिज्ञा ली थी, कृपा करके अपने प्रतिज्ञा को स्मरण करो। आप आर्यव्रत हो, आप भरत वंशज हो, प्रतिज्ञा करते और भूल जाते हो। भीष्म को मारे बिना आप युद्ध जीत नहीं सकते हो अर्जुन, कृपा करके अपना मोह छोड़ दो। वो भीष्म आपके प्रति कोई मोह नहीं रखने वाले, आपकी सेनाओं को पूर्ण प्रकार से समाप्त कर देंगे। तो ये न हो, इसलिए आप भीष्म पर युद्ध करिए। तो अर्जुन, अभिमन्यु और अर्जुन मिलकर प्रहार करना प्रारंभ करते हैं और कौरवों के बहुत सारे सेना को समाप्त कर देते हैं। फिर शाल पुत्र, जो संयम राजा का पुत्र था, उसे अर्जुन अपने बाणों से मार देते हैं। ये शला है, शाल्य नहीं है। अब संजय और धृतराष्ट्र का यहाँ पर संवाद चालू है। तो दोपहर के समय है, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम थोड़ा न्यूज़ लेते थे 1-1 घंटे का। तो वे दोपहर का भोजन करते होंगे, तो उस समय पूछा उन्होंने कि क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे तुम बुरी खबर ही दे रहे हो, हमारे हारने का खबर ही देते रहते हो, कुछ अच्छा बताओ, कुछ बराबर बताओ। आपकी बोलने से ऐसा लगता है संजय कि आप केवल पांडवों की बाजू ले रहे हो। तो संजय उनको कहते हैं, देखिए मैं चयनात्मक समाचार नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जो वास्तविकता है आपको बता रहा हूँ। आपको पचन नहीं हो रहा है वो अलग बात है। और दूसरा रहा बात, आपको सब पता था कि कैसे आपके अधार्मिक पुत्र द्वारा युद्ध हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि अर्जुन की शक्ति क्या है, आपको ये भी पता है कि भीम की शक्ति क्या है, फिर भी आपने उनसे युद्ध लड़ने की इच्छा रखी, तो आप ये भोगिए आप। फिर वहां पर और ये भी कहते हैं संजय उनको कि जो सारंग धनुषधारी कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शांति दूत बनकर आपके यहाँ पर आए, उनकी बात आपने नहीं मानी। वो जिनके पक्ष में लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, इसमें आपको कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। अभी आप केवल अपने हस्तिनापुर के विनाश की समाचार सुनते रहिए।
10 भाई लोग देखते हैं कि भीम अकेले में दिख रहे हैं तो ऊपर आक्रमण करते हैं। तो इन 10 भाइयों को भीम पहले तो विचार करते हैं कि इन पर अपना गदा क्यों उपयोग करें, परंतु इन गधों को मारने के लिए और कोई मार्ग नहीं बचा करके गदा फेंक देते हैं। तो दुशासन और दुर्योधन को छोड़ के बाकी जो 10 भाई थे उनके उनके 100 लोग जमा हुए थे, उनकी उधर ही मृत्यु हो जाती है। और अपने भाई का मृत्यु देख के दुर्योधन बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर 14 भाई कौरव एक साथ फिर आक्रमण करते हैं। तो ऐसा लग रहा था समझो एक भेड़, एक जंगली जो प्राणी है जो भेड़ों को खाता है, समझो लोमड़ी है, उसके पास खुद आ रहा है। तो ये 14 कौरव लोग, भाई लोग, अभी अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए भीम के पास जाते हैं। और भीम कभी किसी को तलवार से, किसी को मुक्कों से, किसी को गदा से, किसी को ढाल से, किसी को अन्य सभी अस्त्र शस्त्र धनुष बाण से प्रहार करके मार देते हैं। और ये देखने के बाद दुर्योधन और दुखी हो जाता है। और दुर्योधन फिर भीष्म को कहता है, अरे आप किसके लिए रुके हो और क्या देखना चाहते हो आप? फिर भीम दुर्योधन पर आक्रमण करते हैं और दुर्योधन को इस प्रकार से आक्रमण करते हैं कि वो पूर्ण रूप से प्राण निकलने वाला था। फिर सारथी उनका जाके उनका प्राण बचाता है। फिर इस बार जब घटोत्कच ने मारा था तो औषध से काम हो गया था, पर भीम ने इतना भयंकर मारा धनुष बाणों से, उन पर प्रहार किया कि उनके सभी हड्डियों में धनुष जाकर लगा था। हड्डी पसली एक करना जैसा होता है वैसे भीम ने कर दिया था उनका। और दुर्योधन जाकर एक साइड में आराम करना, रेस्ट करने की इच्छा से बाजू में चला जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भीम को रोकने के लिए भीष्म भागदत्त करके एक राक्षस के जैसे ही था जो नरकासुर का पुत्र था। तो ये भागदत्त को देखने के बाद मेरे को अब्बू बकर अल बगदादी याद है, उसका नाम भी बगदत्त करके है। तो ये अब्बू अल बकर बगदादी ये बहुत बड़ा राक्षस आतंकवादी था। वो ISIS जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, इस संगठन का सरगना था। वैसे ही भयानक और क्रूर ये बगदत्त राजा था। और इसके पास एक बहुत सेना थी हाथियों की, और उसमें शूपातिक करके एक ऐसा हाथी था, पागल हाथी। साधारणतः हाथियों को थोड़ा सात्विक माना गया है, इसलिए केरल के मंदिर हो या दक्षिण भारत के मंदिर हो, हाथी वहां पर रहता ही है। और हर इवेंट में, मंदिर के हर कार्य में या विग्रह को, जो बालाजी का बहुत सारा अलग अलग पालकी निकलता है, जो विग्रह है उनको लेकर, जो पूजा, जो प्रदर्शन के लिए या अनेक अनेक प्रकार के कीर्तन के लिए, कुछ उत्सव के लिए, तो हाथियों पर भी रखा जाता है उनको। तो हाथी साधारणतः थोड़ा सतो माना जाता है प्राणियों में भी, परंतु यहाँ पर यह हाथी सुपतक पूर्ण पागल रूप से सब पर प्रहार करना प्रारंभ करता है और पांडवों के सेना को, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराता है। और ये देखकर अर्जुन फिर प्रहार करते हैं, और अर्जुन प्रहार करके इनको पीछे हटा देते हैं, सबको, बगदत्त के सभी लोगों को और अन्य को। और यहाँ पर घटोत्कच को इतना सबके नाक में दम कर देते हैं, और घटोत्कच के साथ युद्ध जीतने के साथ ये चौथा दिन का अंत हो जाता है। पांचवें दिन धृतराष्ट्र, पांचवें दिन के अंत के बाद या चौथे दिन के अंत के बाद ये निश्चित हो गया था कि अभी ये पूरा पहले दिन को छोड़कर बाकी सब 3 दिन पांडवों के दिशा में युद्ध जा रहा है। धृतराष्ट्र और संजय फिर चर्चा करने लगते हैं, और उनके चर्चा में आता है, धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे भीम इतना क्रूर कैसा है, मेरे कितने डजन पुत्रों को मार दिया है। पुत्रों को ऐसे मारता है समझो खेती से कोई मूली गाजर उखाड़ रहा है, और एक एक करके प्रहार करता है वो, और इसको कोई रोक नहीं सकता है क्या? मेरा पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है? अपने भाइयों को मरते हुए देख रहा है। क्या कर रहे भीष्म, क्या कर रहे द्रोण, क्या कर रहे कृपा, ये महारथी लोग, इनको एक भी व्यक्ति इनमें से नहीं है जो भीम को रोक सकता है। प्रयास तो करना चाहिए इनको। तो इस प्रकार से अपना व्याप कर रहे थे। तो संजय उनको कहते हैं, क्या भीम के बारे में तुम जानते नहीं थे? भीम वायु के पुत्र है, वायु इतने शक्तिशाली है, और भीम जब लोगों को मारते हैं इस युद्ध भूमि में, तो मुझे ऐसा लग रहा है समझो जैसे हनुमान मार रहे थे राक्षसों को लंका युद्ध में, उस प्रकार से उस भांति से मार रहे हो। तो ये तो प्रारंभ है धृतराष्ट्र जी, आपकी आसक्ति के कारण ये सब हुआ है, और इसके लिए आप ही एक मूलभूत कारण हो। तो धृतराष्ट्र अपना दुख व्यक्त करता था, संजय उसका सेवक था, तो सेवक था इसलिए चाटता नहीं था उनका, चापलूसी नहीं करता था, चाटुकरिता नहीं करता था। वे उनको सदैव सत्य ही बताने का प्रयत्न करते थे।
ये अंतर है रावण के जो मंत्री थे विभीषण को छोड़कर और संजय के बीच। संजय ने हमेशा अच्छा फीडबैक दिया। लोगों को साधारणतः यस बॉस यस मैन वाले लोग चाहिए, उनको अच्छा सलाह देने वाले किसी को चाहिए नहीं है। 5वें दिन कौरव लोग मगरमच्छ का व्यू बनाते हैं और जो हमारे पांडव है वो गिद्ध वल्चर का चक्रव्यूह या व्यू बनाते हैं, रचना बनाते हैं युद्ध करने के लिए। और फिर भीम और भीष्म के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसका निर्णय निकलता नहीं है। फिर द्रोण भड़कते हैं और फिर बहुत सारे आक्रमण करते हैं अनेक अनेक अस्त्रों से, और बहुत जो रथ के योद्धा थे उन सबको मार गिराते पांडवों में। और फिर उसके बाद भीम क्या करते, रथ से उतरकर सीधा चलते हुए कलिंग की जो बची हुई सेना है उन सबको मार देते हैं। और जब वो चल रहे थे इतने हाथी, इतने घोड़े और इतने योद्धाओं को मारते हैं कि पाव रखने को जगह नहीं था, तो मुर्दों पर पाव रखते हुए आगे जा रहे थे। तो ये बहुत ही घास्टली सिचुएशन है, एकदम भयानक परिस्थिति वहां पर, और एक विभत्स रस दिखता है आपको। पर क्षत्रियों के युद्ध भूमि में ऐसा होता है। तो कलिंग के सभी मरे हुए लोगों को देखकर और इस प्रकार से 5वां दिन का अंत के समय शंख बजाया जाता है भीष्म द्वारा कि और कितने लोग मरेंगे करके भीष्म शंख बजा देते हैं। सब प्रकार के जो गिद्ध प्राणी हैं या अनेक प्रकार के हाइना वगैरह सब प्रकार के प्राणी आकर इन मरे हुए लोगों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। तभी बहुत सारे योद्धाओं का अंतिम संस्कार होता ही था, ऐसा कुछ नहीं है, सेनापतियों का होता था। बाकी सब जो नॉर्मल सेना है उनको बहुत सारे प्राणी खा लेती थी, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को आप अंतिम संस्कार प्रैक्टिकली कैसे कर पाओगे। 5वें दिन का जब नहीं 6ठे दिन का जब युद्ध प्रारंभ होता है तो जो पांडव है वो क्रौंच पक्षी जो पहले उन्होंने किया था पांडवों ने उस प्रकार का व्यू बनाते हैं और मकर व्यू बनाते हैं पांडव लोग। तो 14 और मूर्ख पुत्र कौरवों के वे आक्रमण करते हैं इस भीम पर, और भीम किसी प्रकार से उनको अपने गदा से मार गिराते हैं और उनका रक्त बहने लगता है शरीर से, मुंह से रक्त आता है और धीरे धीरे करके वो अपना वहीं पर प्राण छोड़ देते हैं। दुर्योधन फिर भीम से लड़ने का प्रयत्न करते हैं, भीम को इस बार भी पूर्ण रूप से घायल करके केवल प्राण छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बीच बाकी सब योद्धा आते हैं और दुर्योधन को बचा लेते हैं, अन्यथा दुर्योधन को इस दिन मार देने वाले थे। दुर्योधन ये लड़ने से पहले कह रहे थे, हे दुष्ट भीम, हे वनवासी भीम, सुबह शाम खाने वाले भीम, तो ऐसे चिढ़ा रहे थे, उपवास कर रहे थे। फिर भीम कहते, अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोलता है, अभी मैं तुमको गांधारी पुत्र आज ही तुमको पहुंचा देता हूं यमलोक, आओ। और फिर इस प्रकार से उनको घायल करके ये कर देते हैं। और सैंदेव जो राजा है वे भीम का प्राण बचाते हैं, और उनके प्राण को बचाने के पश्चात सैंदेव राजा उनको बचा लेते हैं, और इस प्रकार से 6ठा दिन समाप्त हो जाता है। 7वें दिन गोल मंडप की तरह कौरव लोग व्यू बनाते हैं और पांडव हीरे के आकार में व्यू बनाते हैं। अर्जुन जो त्रिगत के राजा थे सुशर्म, उन पर आक्रमण करते हैं, और सुशर्म जब देखते हैं कि मैं हार रहा हूं, ये वही सुशर्म है जो विराट राजा के राज्य में भी आक्रमण किया था और 60,000 गायों को चोरी करने में सहायता किया था दुर्योधन को। तो यहां पर जब उन पर आक्रमण करते हैं फिर वो डर के मारे भाग जाता है। अर्जुन इस प्रकार से आक्रमण करते, इस प्रकार से प्रहार करते, उनके तीर के आते हुए जिस तेजी से वो आ रहे थे तो उनको लग रहा था कि मेरा मृत्यु निश्चित है, तो डर के मारे ये भाग जाते हैं। और सुशर्म नहीं, अन्य प्रकार के सभी योद्धा यहाँ पर नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर जब इस पर प्रहार करते हैं शकुनी पर, तो शकुनी भागता है। फिर उसके बाद अन्य अश्वत्थामा पर शिखंडी प्रहार करते हैं, और शिखंडी इतना प्रहार करता है अश्वत्थामा पर कि लगभग उनके प्राण निकल गए थे। अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए कहीं तो सारथी को कहकर कोई कोने में चला जाता है और वहां जाकर औषध लेने का प्रयास करता है, जड़ी बूटी लगाने का प्रयत्न करता है शरीर में ताकि वो ठीक हो जाए। 8वें दिन या इससे पहले अंत में सुप्रतक नाम का जो हाथी है वो पूरा आतंक मचाता है। यहाँ पर ये दिन जो है 7वां दिन ये पांडवों के नाम था, पर एंड में इस पागल हाथी के कारण बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं पांडवों के। 8वें दिन युधिष्ठिर महाराज शिखंडी को बुलाते और कहते हैं, अरे आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप भीष्म को मारोगे, भीष्म जिस प्रकार से प्रहार कर रहा है इस प्रकार से तो हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी।
आप क्या कर रहे हो, आप भूल गए आपके वचन को। और उनको ये भी वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि शिखंडी 7वें दिन जब भीष्म लड़ रहे थे किसी से, किसी एक योद्धा से, और दुर्योधन जब लड़ रहे थे शिखंडी से, तो शिखंडी दुर्योधन को कंट्रोल कर पाते, और अकेले खड़े थे अभी भीष्म, तो उनके खुला हुआ रास्ता था, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शिखंडी सामने आएगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। तो अगर वो सामने चले जाते तो अर्जुन भीष्म को मार सकते थे 7वें दिन ही। और भीष्म अनेक हजारों, जो 10,000 से जो सेनापति और सेनाओं को मारने का उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था योद्धाओं को, होता नहीं था। तो इस प्रकार से शिखंडी को कहते हैं कि आप कृपा करके इस बार वो कार्य कीजिए। फिर 10 और पुत्र है कौरवों के, अपने भाई का प्रतिशोध की भावना से उनको लेने के लिए सुनभ नाम के एक उनके भाई है दुर्योधन के, और 9 भाई लोग एक साथ आक्रमण करते हैं भीम पर। भीम अकेले ही इन 10 लोगों को कुछ ही क्षण में मृत्यु लोक पहुंचा देता है, यमलोक पहुंचा देता है। और यहां से आगे अभी जो उलूपी और अर्जुन के पुत्र है ईरवण, तो ये ईरवण शकुनी के 6 भाई गवक्ष और अन्य 5 भाइयों को तलवार से सिर काटकर मार देता है। और शकुनी अपने भाइयों को मरते हुए देखता है, और ये दुर्योधन का देखो क्या स्ट्रैटेजी है, या क्या विडंबना है बेचारे के जीवन में। पहले भाइयों को मरते हुए देखता है, और अभी मामा लोग को मरते हुए देख रहा है। तो एक एक करके इतने सब लोगों को, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखकर दुर्योधन कुछ नहीं कर पाता है। और भीम ये 10 भाइयों को जब मारता है तो भीष्म सामने खड़े थे, भीष्म कुछ नहीं कर सकते, दुर्योधन कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ये अलंबासुर नाम का एक राक्षस था, वो अलंबासुर का नाम का राक्षस फिर ईरवन पर आक्रमण करता है, और मायावी था। और ईरवन भी अपनी माँ से, क्योंकि नाग कन्या के जो नाग राजा है उनकी पुत्री थी उलूपी, तो उलूपी से भी उन्होंने बहुत मायावी शक्ति सीखा था। और हाथियों की एक विशेष सेना को तैयार करते ईरवन, और ईरवन और अलंबासुर के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। फिर अलंबासुर बाणों की एक नागों के या नागपाश करके उन पर प्रहार करते हैं, नागपाश बांध देते हैं ईरवन को। फिर ईरवन अपने गरुड़ अस्त्र का उपयोग करते हैं, और गरुड़ अस्त्र से उपयोग करके उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। पर जब तक वो मुक्ति प्राप्त करते, अलंबासुर उनके सामने थे, और अलंबासुर तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर देता है, और उनका प्राण वहीं चला जाता है। अर्जुन को ये जब समाचार मिलता है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो एकदम रुद्र का अवतार लेकर जितने भी कौरवों के सैनिक थे उनको परास्त करना प्रारंभ कर देते हैं। और भीम यहां पर 10 और भाई है, जिनमें से दीर्घ लोचन करके नाम के एक व्यक्ति थे, उनके भाई थे कौरवों में, वो और 9 लोगों को भीम नीचे जमीन में डालकर अपने मुक्कों से, फिर अपने गदा से उनके छाती को फाड़कर, सब प्रकार से जितना भी प्रकार से विभत्स रस से मार सकता है, भीम को प्रतिशोध की भावना इतनी ज्यादा थी, उनको पकड़कर मार देते हैं। और इस प्रकार अभी तक का स्कोर उनका हो गया है 46। तो 100 में से 46 लोग को अभी तक भीम ने मृत्यु लोक पहुंचा दिया, यमलोक पहुंचा दिया है। और भीम काउंट करते थे, और विचार कीजिए धृतराष्ट्र गिन रहा है, उसको काउंटिंग दिया जा रहा है, तो कैसा लगता होगा। आसक्ति हमारे दुख का कारण है। अगर वो पापी दुष्ट दुर्योधन को बचपन में ही, जैसे विदुर ने बताया कि इसको देश से निकाल दो, प्राण मत लो, कहीं पर रख दो और आजीवन रहने दो, उसे जो फैसिलिटी चाहिए उसको देते रहो, परंतु उसे ये महसूस मत होने दो कि राजा का पुत्र है, तो उसके कारण ये नुकसान नहीं करेगा। आप देखिए पूरे जो कौरव वंश है वो समाप्त होने वाला है पांडवों को छोड़कर। 90वें दिन सर्वोत्तभद्र नाम का एक व्यू की रचना करते कौरव, और सुशर्मा फिर जब अर्जुन से लड़ते हैं, फिर उनसे हारने के बाद भाग चले जाते हैं। अलंबासुर जब अभिमन्यु से लड़ता है, फिर वो भाग जाता है। शकुनी नकुल सहदेव से लड़ते हैं, और ये सब उनको फिर शकुनी को भगा देते हैं। और भीष्म यहां पर एकदम घोर युद्ध करने लगते हैं। भीष्म बाणों की वर्षा कर देते हैं, और यहां पर तो उन्होंने इतने सारे योद्धाओं को मार देते, इतने सारे सैनिकों, हाथी घोड़े रथों को तोड़ देते। ये देखकर कृष्ण फिर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन पार्थ, आप ये छोड़िए मोह माया और भीष्म पर आक्रमण कीजिए, मेरे बात को सुनिए, नहीं तो पूरे भीष्म सबको समाप्त कर देगा। भीष्म काल के समान है, साधारण व्यक्ति नहीं है वो। फिर वो जब नहीं सुनते हैं, फिर कृष्ण फिर से चक्र अपने हाथ में लेते हैं, और इस बार मारने की इच्छा से उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं। यहां पर भीष्म कहते हैं, भगवान मुझे मार दो।
क्योंकि इस मोह माया के चक्र से मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा हृदय वहाँ पर पांडवों के साथ है, मुझे इस पापी के साथ लड़ना पड़ रहा है। ये कर्तव्य, ये पापी का कर्तव्य, ये व्यक्ति की सेवा करना मुझे बिल्कुल ही भा नहीं रहा है। आपके हाथों से मरने से और अच्छा कार्य क्या होगा मेरे जीवन में। अपने हाथ में लिया हुआ धनुष नीचे फेंक देते और हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे मार दो भगवंत, मुझे मार दो। और ये भक्ति देखकर सुंदर श्लोकों से स्तुति करना प्रारंभ कर देते भीष्म। दुर्योधन को समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे पितामह। अर्जुन फिर नीचे आते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, उनके पाँव को पकड़ते हैं और उनके पाँव को पकड़कर उनको कहते हैं कृपा करके इनको मत मारिए, इनको छोड़ दीजिए और फिर पितामह के ऊपर मैं प्रहार करूंगा। मैं आपको कहता हूं उनके प्राण मत लीजिए प्रभु, मैं प्रहार करूंगा, उनको मैं हरा दूंगा अगले दिन। और ऐसे कहकर अर्जुन रोक लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को कम से कम उस दिन। अभी 90वें दिन भीष्म के प्रहार से कौरवों के बाजू था। 10वें दिन युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भीष्म को हम हरा ही नहीं पा रहे, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, कृष्ण कुछ कीजिए। फिर उसके बाद अर्जुन और पांडव लोग एक साथ 10वें दिन इन पर प्रहार कर देते भीष्म पर। और इससे एक रात्रि पूर्व 90वें दिन की रात्रि को भोजन लेने के बाद जब भीष्म बहुत सारा उनको धनुष लगा था और वय वृद्ध थे तो उसके कारण दुख बहुत रहा था, तो दूध और फल उनको लाकर दिया था दास ने, पर वो लेने के लायक भी नहीं थे, इतना उनको पीड़ा था। तो सब लोग सो गए थे। फिर पांडव के जो हमारे जो दुर्योधन है वे जाते हैं कर्ण के पास और कर्ण के पास जाकर कहते हैं कि भीष्म दिल लगाकर लड़ नहीं रहे, हृदयपूर्वक लड़ नहीं रहे, मुझे लगता नहीं वो पांडवों को मारेंगे। द्रोण पर भी मुझे बहुत शंका है। तो कर्ण उनको कहते हैं कि भीष्म को भड़काओ। कर्ण कहता है कि आपने गलती की, मुझे सेनापति बनाना चाहता, मैं तो अब तक 5 दिन में खत्म कर दिया होता युद्ध। तो दुर्योधन ने कहा वो सब ठीक है, पर अभी बताओ क्या करना चाहिए। आप भीष्म को जाकर ऐसे कहो कि अगर आप नहीं लड़ोगे, ठीक इस प्रकार से प्रहार नहीं करोगे अर्जुन पर और पांडव पर, तो मैं कर्ण को सेनापति बनाऊंगा। तो जो समझो इतने महान योद्धा है, उनके सामने जाकर जो व्यक्ति उनको पसंद नहीं उनको ही सेनापति बनाएंगे, अगर ऐसे कहेंगे तो भीष्म को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। बेचारे इतने महान योद्धा है। अगर कोई ग्रेट क्रिकेटर रहता है तो उसको पानी लेके आने के लिए नहीं लगाते, वो हमेशा रिटायर भी एक अच्छे तरीके से होता है, एक अच्छा रिस्पेक्ट के साथ होता है। क्रिकेट बोर्ड आती है और उनका मान सम्मान करता है। तो भीष्म के साथ सेना जब तक वो लड़ रहे हो सेनापति रहेंगे, क्योंकि है ही उतने महान योद्धा हो। पर कर्ण के कहने पर वे इस बात को मानते हैं। और थोड़े देर के बाद कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि आप भीष्म के पास जाओ और भीष्म से ही पूछो उनको कैसे मारे। तो ये आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, पर भीष्म और पांडवों का ऐसा संबंध था, प्रीति का संबंध। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण वहां पर आते हैं तो कृष्ण भीष्म को कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो दुर्योधन जो अपेक्षा नहीं थी और भीष्म को बुरा लगता है। और बाद में वसुदेव कृष्ण उनको कहते हैं कि मैं केवल मात्र आपकी परीक्षा ले रहा था। फिर युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि किस लिए आए हो पुत्र, बताओ क्या चाहिए। तो बोलते हैं पितामह मुझे बताएंगे आपको हम कैसे मार सकते हैं। तो पितामह कहते हैं मैं भी थक चुका हूँ और पूर्ण रूप से मुझे भी अभी कोई इच्छा रही नहीं है और जीने का और युद्ध लड़ने का। तो आप एक काम करो, वो अम्बा के रूप में आया हुआ जो शिखंडी है, अम्बा शिखंडी के रूप में जो अम्बा जो शिखंडी के रूप में आया है, वो द्रुपद के पुत्र, उनको, वो तो नपुंसक स्त्री है, मैं उसको उससे लड़ूंगा नहीं, उनको सामने खड़ा कर दो और अर्जुन को कहो कि मुझ पर प्रहार करे। तो 10वें दिन यही प्लानिंग था, परंतु भीष्म ये प्लानिंग कहते हैं पर निष्ठा थी उनको कौरव के प्रति, चीटिंग नहीं करेंगे, उनको बताया कैसे मारना है, तो उनका लुकआउट है पांडव को कि कैसे मारेंगे। वो खुद जाके आगे नहीं खड़े होंगे कि आओ मुझे मारो करके, फिर ये तो पूरा मैच फिक्स हो जाएगा। केवल मार्ग बताया कि कैसे मार सकते हैं। तो इस दिन इतना भयानक प्रहार कर देते हैं पांडव भीष्म पर, फिर भी भीष्म उन पर भारी पड़ते हैं और भीष्म अनेक अनेक दिव्य अस्त्रों का उपयोग करके 20,000 सैनिकों को, 10,000 रथों पर बैठने वाले महान योद्धाओं को, 30,000 घोड़ों को, 15,000 हाथियों को दोपहर होने से पूर्व ही मार देते हैं। और ये परिस्थिति देखने के बाद कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, अर्जुन समझ जाते हैं क्या करना है। फिर शिखंडी को किसी प्रकार से योद्धा लोग रोकने का प्रयास करते हैं, भीष्म को सुरक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, पर भीम और अभिमन्यु प्रहार करके उनकी सुरक्षा कवच को हटा देते हैं। अभी भीष्म सामने है, उनके सामने शिखंडी आ जाते हैं और भीष्म अपने धनुष बाण को नीचे रख देता है और शिखंडी उनको 7 बाण मारते हैं और जिसके कारण भीष्म घुटनों के बल गिर जाते हैं पर फिर खड़े हो जाते हैं और अर्जुन फिर एक एक करके धनुष बाण की वर्षा कर देता है।
अर्जुन के नेत्रों में अश्रु आ रहे थे, अपने पितामह को देखकर भी नहीं मार रहे थे, पर वो इतने महान योद्धा थे, इतने महान धनुर्धर थे, मारते गए और एक एक बाण इतनी पीड़ा दे रही थी भीष्म को। भीष्म चिल्लाए जा रहे थे, पर हर बाण जब भी लगता था वो कहते थे वसुदेव, फिर एक बाण लगता था फिर कहते थे माधव, फिर एक बाण लगता था वो कहते थे केशव। तो कृष्ण उनके भक्ति को देखकर, उतने भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। और भीष्म को थोड़ा रिकैप होने लग गया कि कैसे किस प्रकार से अपने भाई विचित्र वीर्य का शादी कराने के लिए उन्होंने अंबा को उठाकर लेके आए थे, और अंबा के साथ कैसे अन्याय हो गया क्योंकि उसका विवाह नहीं हो पाया। शाल्य ने उनके साथ विवाह नहीं किया, काशी के राजा ने। वो अंबा अभी मेरे काल रूपी शिखंडी के रूप में आई है, और वो देख रहे थे किस प्रकार से द्रौपदी के सभा में मैं उनको बचा नहीं पाया, द्रौपदी को, वो अधर्म का कार्य हुआ असत सभा में, इसलिए मेरे ये आ रहे। और वो देख रहे थे और उसी क्षण वो विचार कर रहे थे कि मैं अभी और क्या करूं। तो प्रहार तो चल ही रहा था, पूरे शरीर में इतना धनुष बाण मारा गया या धनुष मारा गया, इतने तीरों से प्रहार किया गया भीष्म पे कि कुछ जगह ही नहीं बचा था उनके शरीर पे। तो अपने बॉडी को कैसे तो बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय जो वसु है वो हवास जो आकाश में आते और वो आकाशवाणी करते, देखिए अभी आप निवृत्त हो जाइए, आपका समय हो गया है। तो जब देखते हैं कि वसु ही उनको कह रहे हैं, जो कि ओरिजिनल वही दयु वसु थे जिनको शाप मिलता है ब्राह्मण द्वारा, और वो भीष्म बनते हैं। तो यहाँ पर भीष्म गिरते हैं, पर बाण इतने गए थे कि वो बाण की बेड बन जाती है, शैया बन जाती है। अर्जुन रथ से उतरते हैं, युद्ध वहीं थम जाता है, सब लोग युद्ध को रोक देते हैं। ये 10वें दिन का अंत का युद्ध है, और फिर सब लोग आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन रोते हैं, अर्जुन अश्रु बहा रहे और सोच रहे कि मैंने क्या कर दिया। फिर भीष्म उनको कहते हैं कि मेरे सिर के नीचे कुछ तकिए की तरह आप प्रबंध कीजिए। फिर 2 बाण मारकर वो तकिए की तरह करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे जल पीने की इच्छा हो रही है, बहुत प्यास लग रही है। फिर अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र से उनको पानी पिलाते हैं। फिर उनकी माँ गंगा आती है, गंगा उनसे भेंट करती है अदृश्य रूप में, सब नहीं देख पाते, केवल भीष्म देख पाते अपनी माँ गंगा को। और गंगा अपने पुत्र को मरते हुए देखकर उनको बहुत दुख होता है। फिर माँ भीष्म को कोई इच्छा नहीं और रहने का। और इस प्रकार से महान योद्धा जिन्होंने परशुराम और इतने महान महान लोगों को हराया था और इतने शक्तिशाली थे, समय आ गया। तो किसी भी व्यक्ति कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी महायोद्धा क्यों ना हो, अधर्म का साथ देंगे तो वही होगा। तो भीष्म का जब एपिसोड आएगा तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, क्या सही है क्या नहीं है। परंतु भीष्म ने कृष्ण को प्रसन्नता दी, अपोजिट पार्टी में रहे, प्रतिद्वंदी रहे, परंतु आनंद प्रदान किया। और वो जीवन का परफेक्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को आनंद देना हमारा क्या है, भक्त का एक ही कार्य है, भगवान श्री कृष्ण और गुरु के मुख पर आनंद लाना। उनके मुख के आनंद को देखकर ही हमारे जीवन में आनंद आता है। हमारा सुख दुख इतना मैटर करता नहीं है, परंतु कृष्ण अपने भक्त को दुखी रहने नहीं देते हैं। तो कृष्ण कार्य करते हैं कि अपने भक्त को सुख दे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच कंपटीशन रहता है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए और एक दूसरे को सुख देने के लिए। तो इस प्रकार से भीष्म बाण की शैया पर एक नहीं दो नहीं, युद्ध के 10वें दिन के बाद 65 दिन वहीं पर गिरे रहते हैं, और सही समय आने पर अपने प्राण को, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु था, त्यागते हैं। तो आप कहोगे शुद्ध भक्त है भीष्म, तो सही समय का क्या इंतजार करना है, किसी भी क्षण कृष्ण का चिंतन करके। परंतु मैंने पहले भी कहा था कि आपको महाभारत 2 कॉन्टेक्स्ट लेना है। एक है धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर जो भी विधि है, जो भी रिचुअल्स है, वो हर एक पात्र भक्त रहे ना रहे वो करेगा। और दूसरा स्तर है शुद्ध भक्ति के स्तर से देखना, तो भीष्म शुद्ध भक्त भी है। तो इस प्रकार से अर्जुन भीष्म का अंत करते हैं। तो भीष्म के अंत के बाद जिस व्यक्ति को बहुत इच्छा थी युद्ध लड़ने का, बहुत उतावला था, बहुत उत्सुक था, वे थे कर्ण। वे भी आकर मिलते हैं और उनको भी बुरा लगता है। और वैदिक सभ्यता में ऐसा है कि मरने के बाद कोई वैर नहीं रहता है, तो क्षमा मांगते हैं भीष्म से। कर्ण को भीष्म कहते हैं, देखो मैंने अधर्म का साथ दिया, मेरा ये अंत हुआ, आप कुछ ज्यादा अपेक्षा मत करना, कितने भी महान आप क्यों हो या न हो बात की बात है, परंतु कृपा करके अधर्म से युद्ध मत लड़ो। जबकि अधर्म से युद्ध लड़ा जाता है भीष्म के युद्ध से बाहर निकलने के बाद। अभी द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। तो 11 से 15 दिन के बीच द्रोण है, 16वां और 17वां दिन कर्ण का है, 18वां दिन शाल्य रहेंगे, और लास्ट के रात्रि में या 18 के रात्रि में थोड़े समय के लिए क्यों ना हो अश्वत्थामा सेनापति बनते हैं।
तो अभी ये पर्व हमने समाप्त किया भीष्म का। अभी हम द्रोण पर्व देखेंगे। युद्ध हम इसी प्रकार से अर्जुन की महानता को देखते रहेंगे, और अगली बार हम इसी समय पर, यही समय, ठीक इसी समय पर मिलेंगे द्रोण पर्व के बारे में जानने के लिए, और अर्जुन के जो शक्तिशाली योद्धा थे अर्जुन, उन किस प्रकार से प्रहार करते हैं और अभिमन्यु क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए हम मिलेंगे कल ठीक इसी समय पर। हरे कृष्णा।